हेलो एवरीवन, फाइनली जो है ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और रजिस्ट्रेशन जो है वो काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि कितने कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट है, उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, उसके बाद काउंसलिंग का फ्लो चार्ट क्या है, काउंसलिंग की गाइडलाइंस क्या है। इसके बारे में ओवरऑल जो ये वीडियो है ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, इसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर के जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप लोगों को फास्ट और रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगा। बच्चों का अगर काउंसलिंग की हम बात करें तो काउंसलिंग जो है वो 28 अगस्त से 2 सितंबर तक फर्स्ट राउंड का होना है। इसमें रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग होगा और फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जो है वो आपका 5 तारीख को आएगा। उसके बाद 6 से 11 सितंबर तक आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। सेकेंड राउंड सेम है, 18 से 23 तक रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग होगा और 26 तारीख को 26 सितंबर को आपका सीट अलॉटमेंट आएगा और 27 से 3 तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। थर्ड राउंड की काउंसलिंग 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग आपको करना होगा। 17 अक्टूबर का आपका रिजल्ट आएगा और 18 से 22 अक्टूबर तक आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद 2 स्टे वैकेंसी राउंड होगा, जिसमें फर्स्ट स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, उसी के बेस पर सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड जो है जिसमें काउंसलिंग होगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं प्रोस्पेक्टस में, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपको शेयर करने वाले हैं। इस प्रोस्पेक्टस का लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आपको मिल जाएगा। बच्चों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं है वो बच्चे किसी भी काउंसलर या किसी भी दलाल या डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के एडमिशन नहीं ले। मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई होना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो आपका क्या होगा, एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपका पैसा और समय जो है वो दोनों बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में खास करके एडमिशन ले रहे हैं तो काउंसलर की बात जो है ना वो बिल्कुल मत मानिएगा। अगर कोई काउंसलर आपसे कह रहा है कि ये कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो बच्चों कॉलेज के बारे में खुद आपको रिसर्च कर लेना है पहले कि कॉलेज का सीट फुल अप होता है या नहीं, वहां पढ़ाई होती है या नहीं, वहां पे लैब है या नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर ना लैब है, ना टीचर है, ना फैसिलिटी है उसके पास। बस आप एडमिशन लोगे, आपका समय पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा, बस आपके पास नाम की डिग्री जो है वो आ जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं काउंसलिंग के फ्लो चार्ट के ऊपर। बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है 28 तारीख से, चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है। फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि सीट मैट्रिक्स आ चुका है, इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, देन चॉइस फिल होगा। ठीक है। चॉइस फिल होने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है। सीट अलॉटमेंट होगा, उसमें आप 2 चीजें होंगी। ठीक है। फ्री एग्जिट इफ नॉट रिपोर्टेड, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा। ठीक है। अगर आपका सीट अलॉट होता है, ठीक है, तो आपको जो सीट अलॉट होगा वहां पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब कि एडमिशन लेना पड़ेगा। इफ डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स अवेल फ्री एग्जिट, ठीक है, टिल द अनाउंसमेंट फॉर राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद अगर राउंड 2 विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, राउंड 2 के लिए आप अपग्रेड कर लेते हैं, कॉलेज पसंद नहीं होता है तो आपको, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू स्टडी इन राउंड 1 ज्वाइन इंस्टीट्यूट, या आप जो है कंटिन्यू स्टडी जो है वो कर सकते हैं एडमिशन आप जिस कॉलेज में लेंगे। ठीक है। पार्टिसिपेटेड इन राउंड 2, राउंड 3 एसबीआर। ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं राउंड 2, राउंड 3 और यह स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है बच्चों। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एंड वर्चुअल सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 2, चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वाइड। ठीक है। जो राउंड 1 आपने चॉइस फिल करेंगे वो वाइड हो जाएगा, सेकंड राउंड में फिर से आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। नीड टू फ्रेश चॉइस फिल फॉर ऑल कैंडिडेट इन पार्टिसिपेट इन राउंड 2। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हैं, इफ नॉट अलॉटेड पार्टिसिपेट इन राउंड 3 as per eligible criteria, if not upgraded also round 2 rules applicable to round 1 admitted after publication of
राउंड 2 रिजल्ट, ठीक है। इन सब चीज के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अगर उसके बाद अपग्रेड करते हैं, उसके बाद क्या होगा कि राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग होगा। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 सीट अलॉटेड, ठीक है। अगर सीट अलॉटेड नहीं होता है उसके लिए है यहाँ पे नॉट अलॉटेड, तो आप जो है फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल हैं, चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। If upgraded round 1 joint seat stands cancel, need to reveal from round 1 institute and join round 2 allotted institute, ठीक है। राउंड 2 में अगर कोई नया कॉलेज होता है तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इफ नॉट रिपोर्टेड काउंसलिंग फी 45, अगर सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका काउंसलिंग फी जो है वो 45 होगा। इफ ड्रॉ विद इन 45 3 days प्रायर टू कंसेंटमेंट ऑफ राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3, ठीक है। जो आपको डेट दिया जाएगा उसके बीच में आप विड्रॉ कर लेते हैं तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 45 कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर ज्वाइंट अलॉटेड इंस्टीट्यूट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन राउंड 3, ठीक है, राउंड 3 में अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, कंटिन्यू स्टडी भी कर सकते हैं आप। राउंड 2 में अगर कॉलेज पसंद आता है तो कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगा। अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट होता है आपको तो 100% आपको ज्वाइन करना होगा। थर्ड राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आप फ्री एग्जिट जो है वो नहीं कर सकते हैं। इफ अपग्रेडेड अर्लियर ज्वाइन राउंड 1 टू स्टैंड कैंसल मस्ट ज्वाइन राउंड 3, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 में अगर आपने अपग्रेड किया है, थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट होता है तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड 2 होगा जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट फर्स्ट राउंड में ही करना पड़ेगा, जिसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अपग्रेडेशन नहीं होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए अगर जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें अगर सीट अलॉट हो जाता है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर सीट अलॉट होता है तो फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं। अगर सीट अलॉट नहीं होता है तो सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। अपग्रेडेशन अलाउड नहीं है। सेकेंड जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसमें भी फ्री एग्जिट अलाउड नहीं है। जो कॉलेज अलॉट होगा आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट, अगर आपको सेकेंड स्टे वैकेंसी राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको क्या होगा, स्टेट कोटे से आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहीं पे आपका काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो यहीं पे इंड हो जाएगा। बच्चों काउंसलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना जो है बहुत जरूरी होता है। अगर काउंसलिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जो है फंस सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, इसको मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। बच्चों ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट आता है और 100% जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट आती है, जिसमें आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। यहाँ पर जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। राउंड 1 में जो है आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है। इफ नॉट ज्वाइनिंग और विड्रॉ आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। आप थर्ड राउंड तक जो है वो नो फ्री एग्जिट, सेकेंड राउंड से कोई फ्री एग्जिट नहीं है, ठीक है। आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा कॉलेज या अपग्रेड कीजिए, ठीक है। उसके बाद राउंड 3 में भी अपग्रेड जो है, राउंड 3 के बाद अपग्रेड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राउंड 3 में जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट फी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए जो अमाउंट है वो 1000 है। गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस हैं और उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए जो है वो 1000 है। एससी एसटी के लिए जो है वो पीडब्ल्यूडी डिसेबल कोटा के लिए 500, ठीक है। डिसेबल कोटा के लिए जो है ऑल कैटेगरी के लिए 5000 है, ठीक है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो ऑल कैटेगरी के लिए 20000 है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो 50,000 है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है बच्चों। जिसमें कि एनी कैंडिडेट ऑफ फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल बी टू पे अमाउंट 55,000, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जिसमें 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट और 5,000 जो है आपको नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी जो है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है।
इफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट सेलेक्ट गवर्नमेंट एडेड, अगर आप सेलेक्ट करते हैं टाइप फॉर द काउंसलिंग पोर्टल फर्स्ट राउंड एंड पेड 21,000 आपको पे करना होगा फर्स्ट राउंड में। देन सेकेंड राउंड ही सेलेक्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर सेकेंड राउंड में अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं टाइप एवलिंग रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग द पेड 55,000 एंड लेटर ही नॉट कंप्लाइड विद द काउंसलिंग स्कीम, इन द केस ही फुल काउंसलिंग फी विल बी 45 76,000। ठीक है, आपको 55,000 अगर बाद में अगर आप चेंज करते हैं 55,000 और पे करना पड़ेगा और आपका जो 76,000 टोटल रहेगा काउंसलिंग फी वो आपका 45 जो है वो कर लिया जाएगा अगर आप काउंसलिंग स्कीम को फुली फिल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो। ऑल इंडिया के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो सेंटर्स हैं उसका लिस्ट दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जो भी कॉलेजेस हैं यहाँ से जाकर के आप अपने डिसेबिलिटी कोटा का सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो है प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड होता है, उसमें जो सेंटर्स हैं उसमें उनका पूरा डिटेल जो है वो दिया जाता है, आप वहां जाकर के अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं स्टेट कोटे के लिए। अब बच्चों हम आते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर। सीट मैट्रिक्स का जो पीडीएफ है आप ऑल इंडिया कोटा के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आपको मिल जाएगा। बच्चों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप SC ST और अदर कैटेगरी को छोड़ करके SC ST डिसेबल कोटा से आपका कम स्कोर है तो आप स्टेट में पार्टिसिपेट कीजिए और जो जनरल EWS वाले बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इस बार का कटअप आप देख ही रहे हैं कि कितना हाई कटअप जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम BA MS की बात करते हैं कि BA MS में कितने कॉलेजेस हैं, किस कॉलेजेस में कितनी सीट है, किस कैटेगरी के वाइज, तो यहाँ पे डिटेल जो है वो दे दिया गया है। देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में BC का एक सीट, EWS का एक है, ओपन जो है 2 सीट है, SC का एक सीट है, ST का एक है, BC का एक है। इसी तरीके से जो है आप जो सारे जो कॉलेजेस हैं, बिहार के 2 कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा के, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा के BC कैटेगरी से 5 सीट है, EWS का 2 है, ओपन से 7 है। ठीक है, उसके बाद SC का 3 है, ST का 2 है। ठीक है, कंट्रोल F करके आप देख सकते हैं, ये BMS का है बच्चों। ठीक है, BMS में जैसे कि आप जिस भी स्टेट का आपको देखना है, मुझे बिहार का देखना है तो बिहार में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बिहार में टोटल ऑल इंडिया कोटा से 5 जो है कैटेगरी वाइज सीट जो है वो दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश का देखना चाहते हैं तो स्टेट वाइज जो है इसमें दिया गया है, स्टेट वाइज जो है आप जाकर के यहाँ से इस PDF में सर्च कर सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट पे ही एडमिशन होना होता है, जो आयुष के कॉलेजेस जो है बहुत कम है। ठीक है, कोर्सेज जो है वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसका कटअप जो है वो लगभग सेम इस बार रहने वाला है। देख सकते हैं बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक में 2 सीट है, किसी कैटेगरी का 1 सीट है, ऑल इंडिया का ओपन में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में 4 सीट है। इसी तरीके से 3 कैटेगरी वाइज जो है वो सीट डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया गया है। तो इस तरीके से जो है आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। अगर टोटल सीट की हम बात करें तो टोटल सीट आप इसको ऐड कर सकते हैं कि कितने सीट है टोटल। अगर हम BMS कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 455 जो कॉलेजेस हैं BAMS के, ठीक है, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है। वहीं अगर हम BHMS की बात करते हैं, ठीक है, BMS हो गया, अगर BHMS की अगर हम बात करते हैं तो BHMS को जो टोटल कॉलेजेस हैं वो आपको अप्रोक्स जो है टोटल कॉलेजेस आपको 233 कॉलेजेस है। ठीक है, इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर BUMS की अगर हम बात करते हैं तो BUMS के जो टोटल कॉलेजेस है, बच्चों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप जिस समय चॉइस फिलिंग करते हैं ना, चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग करना है। BUMS के टोटल 28 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको सही तरीके से करना है। अगर आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है, जैसे तैसे चॉइस फिल करोगे, अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको अच्छा कॉलेज जो है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज के बारे में हर स्टूडेंट को जो है नहीं पता होता है। इसलिए आप किसी काउंसलर से प्रेफरेंस लिस्ट बनवा ले या फिर जो है उनसे काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। काउंसलिंग हालांकि आप खुद कर सकते हैं, काउंसलिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। जो भी बच्चे काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस या काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्ट की टीम पूरा ऑल ओवर आपके काउंसलिंग का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाएगी, पूरे काउंसलिंग को देखेगी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो कॉल या मैसेज करके
काउंसलिंग के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। जिस भी बच्चे को कोई डाउट होता है वो बच्चे डायरेक्ट फोन या मैसेज ना करें, सिर्फ अपने डाउट्स के लिए, क्योंकि कॉल जो है उसका फ्लो बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिप्लाई जो है वो सभी बच्चों का करता हूं, आप जाकर के वहां रिप्लाई के लिए मैसेज कर सकते हैं, वहां आप सभी को रिप्लाई जो है वो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है जिसमें हम कट ऑफ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन जो है वो हो सकता है किस कॉलेजेस में। ठीक है, एक तरीका और है कट ऑफ देखने का, वो मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो लास्ट ईयर का देखिए फाइनल लिस्ट ऑफ यूजी बीएमएस एडमिटेड स्टूडेंट, हालांकि स्कोर डिफर कर सकता है लास्ट ईयर से, लेकिन रैंक जो है वो ज्यादा डिफर नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर बिहार के कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटे से बिहार के जो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस हैं उसमें कैटेगरी वाइज कितने रैंक के बच्चों का एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो है जिसमें ओपन कैटेगरी से 2 बच्चों का एडमिशन हुआ था। ठीक है, 27,415 इसका रैंक था। ठीक है, 27,415 रैंक था। वहीं एक ओबीसी कैटेगरी के 4 बच्चों का 27,845 रैंक था इस बच्चे का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये राउंड दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ जो है ये राउंड दिया गया है कि किस राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी है और यहाँ बच्चे का डिटेल है और यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि कितने रैंक तक आपको कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का 29,796 पे मिला था। ठीक है, और नीचे जाते हैं देखिए 31,262 पर कैटेगरी ओपन से। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोग कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं कि कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन जो है मिला था, और इस रैंक से थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, 1000-1500 रैंक डिफर हो सकता है, उससे ज्यादा जो है वो डिफर नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।